जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का। एग्जाम हैरियर पर टाइम हो चुका है 5:16। 5:16, 16 मिनट की जो हुए हैं वो आपके वेस्ट हुए हैं, लेकिन वो भी आपको पता नहीं चले होंगे। और ये जो इवेंट आप लोग मेरे साथ देख रहे हो, ये इवेंट प्रीवियस है और मतलब जो पहले से कह सकते हो कि डिसाइडेड है। इसके बेस पर एक इवेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर बना होगा आज की ही डेट का, पिछले 2-3 दिनों से। वो इवेंट आप डेली लाइव देखते हो, लेकिन वो लाइव ऑन टाइम पर नहीं होता है और वो ना ही इवेंट लाइव होगा। और उसके लिए यूट्यूब पे मैंने रिकवरी भी डाली कि वो डिलीट हो जाए, और वो मैं अपनी तरफ से डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बेस पर चीज़ें क्या नाम प्रोसेस में है कि वो जल्दी से जल्दी इवेंट डिलीट हो जाए, ताकि आप लोग जिस वहम में हो कि वो क्लास ऑन टाइम पर 5 AM पर लाइव होगी, तो वो वहम बेटा वहां से दूर हो जाए। फिर ये क्लास जो 5 बजे होती है वो उसकी जगह पर लाइव होगी, ना इवेंट बना सकते हो ना वो इवेंट डिलीट होगा। और आप लोग मेरे चक्कर में, मुझे आप लोग सोचते हो कि सर डेली डेली कह देते हैं और क्लास वगैरह लेते नहीं है। बेटा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खैर जो भी हो इग्नोर करो, आज वैसे भी लास्ट डे है इसका। तो आज की सेशन को आप लोग मेरे साथ यहाँ पर कवर कर लो। ये क्लास ऑलरेडी 5:16 से रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको ये दिखेगी नहीं, इन प्रोसेस रहेगी। और ये प्रोसेस वही आपका 12-1 बजे दिन में ओपन होगा जाकर। जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद ये वीडियो आपको शो हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को आराम से देख लेना। बाकी ये इवेंट आज शाम तक डिलीट हो जाएगा, जिसको आप डेली देखते हो वो इवेंट डिलीट हो जाएगा, नया इवेंट क्रिएट होगा, तब वो लाइव हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान इस बेस पर मत होना, इसके बैकअप में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं बेटा आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ तू भी हैंग हो जा, ठीक है। और चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन पर। आज की डेट है 9 जनवरी 2025, लेकिन मैं आप लोगों को 7-8 की करंट अफेयर्स भी सबसे लास्ट में रिवीजन आज करवा दूंगा। पीडीएफ आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच ही गई है पहले से ही। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत बेटा करने से पहले, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का नाम भी एग्जाम हैरियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। जय हो सरस्वती माता की। बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, हाल ही में किस दिन प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? आज का जो दिन है बेटा 9 तारीख है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पर विश्व की बात नहीं हो रही है, सिर्फ भारत की बात हो रही है। बेटा भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं? तो आज का दिन है आपका 9 तारीख। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग बेटा 9 जनवरी को मनाते हैं, और ये बेटा 2025 को आपकी बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। परंतु बेटा आयोजन पूछ दिया जाए, इसका एक धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, आयोजन किया जाता है। और आयोजन का सर बेस क्या है, क्यों आयोजन होता है? बेटा इसका आयोजन का बेस ये है, ये दिन था 9 जैन का 1915 का 1915 का। बेटा महानतम प्रवासी जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका नाम था। तो एम के गांधी जी साथियों 9 जनवरी 1915 से बेटा वापस आए थे, हमारे वापस देश में आ गए थे। ठीक है, अब वापस कहाँ से आए थे, तो ये आपको याद रखना है बेटा, साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। उसके बाद बेटा अटल बिहारी जी की सरकार थी। दूसरी बात, इस समय नहीं, अटल बिहारी जी जो जो थे बेटा, ये उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। और वो बेटा साल था 2003 का, वो साल था 2003 का। और वैसे देखा जाए तो बेटा कांग्रेसी नेता थे, देखा जाए तो कांग्रेसी नेता थे। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी जी इन सबसे रिलेटेड थे। लेकिन बेटा इनके दिवस या फिर इनके सम्मान में किसी के दिल में कोई वो नहीं आया। और ये किस पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध बेटा भारतीय जनता पार्टी से, वो नहीं, चुनाव इलेक्शन होते हैं तो बहुत से मुद्दे आ जाते हैं, तो ये वही मुद्दा कह सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में जब कार्यरत थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर, तब महात्मा गांधी जी के सम्मान में बेटा 2003 में इन्होंने शुरू किया था भारतीय प्रवासी दिवस। तो इन्होंने शुरू किया था भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। तो इन्होंने बेटा शुरू किया था भारतीय प्रवासी दिवस। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित अब तक नहीं किया गया था, किसके सरकार में किया गया, ये सारे फैक्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो इस बेस पर क्वेश्चन का आंसर 3, 5, 7 आप लोग हटा दो। करेक्ट आंसर क्वेश्चन का बेटा जो बनेगा वो आपका 9 जैन बनेगा। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं।
अब इसका दोस्तों जो आयोजन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है बेटा, आयोजन 2025 से अगर पूछ दिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है बेटा 3 दिवसीय होता है, तो 8 से लेके 10 जनवरी 2025 तक इसका शुभारंभ किया जाएगा। और कहाँ पर बेटा आपकी बार किया जाएगा, तो याद रखना आप लोग भुवनेश्वर, जो बेटा उड़ीसा की राजधानी है। तो उड़ीसा की राजधानी बेटा भुवनेश्वर के अंदर 2025 में 2 दिवसीय इसका आयोजन किया जाएगा। इतनी बात इस क्वेश्चन में याद रखनी है और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया ये भी आप लोगों को पता है। और याद रखना बेटा प्रत्येक 2 वर्ष बाद मनाया जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए सर 2025 में जो हम जो मना रहे हैं ये एडिशन कौन सा होगा, तो बेटा आपकी बार इसका 18th एडिशन होगा। अब की बार इसका 18th एडिशन होगा। होस्ट बाय, तो बेटा ऑलरेडी आपने लिख लिया है, होस्ट बाय उड़ीसा। 2 साल बाद होता है, इसके बाद का पता नहीं 27 का, परंतु 2023 का जरूर आप लोगों को लिखना है। 2023 में बेटा अगर कह दिया जाए ये दिवस मनाया जाता है तो याद रखना सॉरी ये 17वां एडिशन मनाया गया था 2023 में। ठीक है, 17वां एडिशन बेटा 2023 में मनाया गया था। अगर कह दिया जाए इसको सर जी होस्ट कहाँ पर किया गया था, तो आपको याद रखना इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में इसको होस्ट किया गया था और अब की बार उड़ीसा भुवनेश्वर में होस्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किया। भारतीय प्रवासी दिवस का 18वां संस्करण वर्तमान में मनाया जाएगा 2025 में। इसके बाद जब ये दोस्तों मना लिया जाएगा तो हमारे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ देशों के कुछ प्रतिनिधियों को सम्मानित करेंगी और ये बात हम लोगों को पता चलेगी। आज पुरस्कार मिलेंगे, कल करंट अफेयर जो आप पढ़ोगे कल ये न्यूज आप लोग कवर करोगे मेरे साथ। ठीक है, कि कौन कौन से पुरस्कार किस किस को मिले हैं। ये हो गया पूरा शेड्यूल आपके सामने खत्म। बेटा विश्व हास्य दिवस या फिर विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक बेटा हर महीने का एक दिवस आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो याद रखना 21 को मनाया जाता है। एक बात अपने कानों में डाल लेना बेटा, कानों में डाल लेना, और वो ये बात कि दिवस वाला टॉपिक करंट अफेयर में आप छोड़ देना, मत पढ़ना। जो मैं यहाँ पर ये 10 दिवस डेली लाता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए। और ये सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन की नहीं बात है, जीएस की बात है। जीएस कहीं भी कैसे भी आपको किताब भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा, बेटा विश्व जल दिवस। बहुत से बच्चे कहते होंगे सर इसकी क्या गारंटी, बेटा गारंटी तो मैं कुछ दे नहीं सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ जब आपका पेपर हो जाए, जब आपकी आंसर की आ जाए तो ये नोट्स जो बनाते हो बैठकर टू द पॉइंट, इनको और अपनी आंसर की को बैठ के मिला लेना। 95 प्लस स्कोर ना आए तो बात करना, इतना जरूर मैं कहूंगा। बेटा विश्व में हीमोफीलिया दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है, विश्व में हीमोफीलिया दिवस के तौर पर 17 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, बेटा विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व में शरणार्थी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, शरणार्थी तो याद रखना 20 जून को मनाया जाता है। सर जी विश्व में जनसंख्या दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है, बेटा विश्व में जनसंख्या दिवस के तौर पर हम लोग प्रत्येक 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों 19 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 23 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं सांकेतिक भाषा दिवस। जिन लोगों को बेटा कानों से सुनाई नहीं देता उन लोगों से संबंधित है। ठीक है, एनिमल मूवी में देखा होगा आपने रणबीर कपूर को साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। और दूसरी बात बेटा अगर शरणार्थी के बारे में कुछ जानना चाहो तो 2016 में आपको पता है हमारे भारत ने कुछ अपने देश के नागरिकों को ईरान से निकाला था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी अगर आप देखना चाहो, सॉरी कुवैत से, तो आप देखना चाहते कि मूवी जरूर देखना जिसका नाम है बेटा एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार की मूवी है, जरूर देखना। ऐसी मूवी देखा करो ताकि आपको पता चल पाए कि शरणार्थी क्या होते हैं, हमारा भारत कब ऐसी कंडीशन में पड़ा है और कैसे हमारा भारत वहां से निकला है। तो ये चीज जरूर देखा करो ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी में एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, जिसमें विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जब आप अपॉइंट होते तो वैसे बड़े बड़े काम आपको दिए जाते हैं। देखना एक बार, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन आएगा। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम इसरो है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में बेटा नियुक्त कर दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छी बात ये पता चलेगी कि इसरो के बेटा वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता हो बेटा, हम लोग जब बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात जो है वो याद रखनी है। वो कौन सी याद रखनी है, तो बेटा सबसे पहले मैं बताऊं आपको आपको देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। आओ पूरी बात एक बार में बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
सबसे बड़ी स्थापना बेटा 15 अगस्त 1969 में हुई थी। देखा जाए 69 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो याद रखना भारत के अंदर इनकोप INCOPSAR, हमारे भारत की पहली स्पेस एजेंसी का नाम है इनकोपसार INCOPSAR। इनकोपसार जो नाम है 1962 से लेकर बेटा 1969 तक चलता है, और 69 के बाद इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया जाता है, रट लेना ये बात। दूसरा पॉइंट बेटा, इसका हेडक्वार्टर सर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेटा बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक में। अगला है, अब आपसे पूछा जाए सर इसके चेयरमैन का नाम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना, इसके चेयरमैन का नाम क्या है? तो बेटा वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है उनका नाम आप लोग एस सोमनाथ ही याद रखोगे, एस सोमनाथ ही याद रखोगे। और एस सोमनाथ याद रखना बेटा 14 जनवरी 2025 तक रहेंगे। 14 जनवरी 2025 के बाद बेटा इनका स्थान कौन लेगा? तो वो आपको याद रखना है, इनका स्थान लेंगे बेटा वी नारायण, इनका स्थान लेंगे वी नारायण नारायण नारायणन। ठीक है, वी नारायणन का नाम याद रखना, जो 14 जनवरी 2025 से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बेटा अध्यक्ष पद पर बैठेंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कह दिया जाए एस सोमनाथ कौन से नंबर के थे और बेटा वी नारायण कौन से नंबर के बनेंगे, तो वी नारायण का नाम बेटा आप लोगों को याद रखना, और यहाँ पे याद रखना है आपको ये कि बेटा 11वें चेयरमैन बनेंगे। कौन से बनेंगे? ये 11वें चेयरमैन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10वें थे। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर के सिवान बेटा, इनको के सिवान के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, 9वें थे। UR राव के बारे में अगर पता होगा छोड़ दो, एस सोमनाथ हटा दो, वी नारायण क्वेश्चन का आंसर बेटा करेक्ट आंसर बन जाता है, एस सोमनाथन का स्थान वी नारायणन लेंगे। अब दूसरी बात यहीं पे बेटा आपसे पूछ दी जाए इसरो के पहले चेयरमैन का नाम क्या था? अगर पेपर में आ जाए इसरो के सर जी पहले चेयरमैन का नाम क्या था, तो आपको नाम याद रखना विक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का नाम याद रखना, इसरो के बेटा पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से पूरा डाटा आपने कवर किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एज अ अपॉइंटमेंट के तौर पर। इस प्रकार से वी नारायणन अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ सक्सीडिंग एस सोमनाथ। ठीक है, डन। 14 फरवरी 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा पहला, अडानी पोर्ट का नया सीईओ किसको मिला? बहुत बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, अडानी पोर्ट का आंसर बेटा यहाँ पे बनेगा आपका अश्विनी गुप्ता। उसी से रिलेटेड 4-5 अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन रिपीटेड किया है, मोहन यादव बने थे। हाल ही में किसे बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? बेटा ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार कवर किया, समीर शाह को बनाया गया था बीबीसी का नया अध्यक्ष। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किसे नया डीजीपी बनाया है? बेटा तेलंगाना सरकार का नया डीजीपी रवि गुप्ता। और उसके बाद बेटा याद रखना एक क्रिकेटर को भी बनाया है, उनका नाम आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मोहम्मद सिराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, हाल ही में किस देश को 2025 में इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए टेक्निकल सेमिनार का मेजबान देश चुना गया? Which country has been chosen as the host of the technical seminar? Host the technical seminar, टेक्निकल कहाँ गया? टेक्निकल सेमिनार फॉर द सोशल सिक्योरिटी और इनफॉर्मल वर्कर्स इन 2025। इनफॉर्मल जो वर्कर्स एक दूसरे के देशों में होते हैं, साथ में साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी होते हैं उनके साथ व्यवहार, इस प्रकार की पूरी टेक्निक पर एक सम्मेलन होने वाला है। और इस सम्मेलन को बेटा अब की बार होस्ट करने के लिए जिस देश को चुना गया उस देश का नाम आपको याद रखना बेटा भारत होगा। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय और तथा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे बेसिक तरीके से पूछ दिया जाए इसमें भारत का कौन सा मंत्रालय है जो शामिल हो सकता है? बेटा विदेश मंत्रालय नहीं, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है, तो यहाँ पर बेटा विदेश मंत्रालय शामिल नहीं होगा। यहाँ पर जो मंत्रालय शामिल होगा वो आपको याद रखना है बेटा श्रमिक हुई होते हैं ना एक दूसरे के देशों में, तो श्रमिक तथा बेटा रोजगार मंत्रालय, श्रमिक तथा रोजगार जो मंत्रालय है, श्रमिक तथा बेटा जो आपका रोजगार मंत्रालय है वह इस समय के अंदर बेटा पार्टिसिपेट करेगा। अगर कह दिया जाए सर हमारा भारत होस्ट करेगा, ये बात अलग है, लेकिन भारत में किस स्थान पर इसको होस्ट किया जाएगा? बेटा भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में बेटा एक कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम भारत मंडपम है वो होस्ट नहीं करेगा, इसको होस्ट करेगा यशो भूमि इंटरनेशनल, इसको होस्ट किया जाएगा बेटा यशो भूमि
इसको होस्ट किया जाएगा यशोभूमि इंटरनेशनल, ठीक है, इसको बेटा होस्ट किया जाएगा यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बेटा, ठीक है, सेंटर में इसको होस्ट किया जाएगा। इस बेस पर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद रखना है, होस्ट बाय इंडिया, ठीक है, दिल्ली यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेटा शामिल होने के लिए एक तो आपको वर्ल्ड बैंक भी याद रखना, वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल होगा बेटा, इसमें आपका यूनाइटेड नेशन शामिल होगा, इसमें आपका बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होगा। इतने बड़े बड़े बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आधिकारिक तौर पर मेन कौन रहेगा, विदेश मंत्रालय, लेकिन आयोजक के रूप में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर। सर जी ये क्वेश्चन तो चलो आपने कवर करा दिया। ये टॉपिक क्या था, टॉपिक था बेटा एक प्रकार कन्वेंशन, एक प्रकार की समिट टाइप की थी। इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन या 4 या 5 हाल ही में किस, तभी मैं कहता हूँ करंट अफेयर में अगर मेरे साथ हो तो रिवीजन कभी नहीं करना पड़ेगा आपको, कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन लेस, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के नीचे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर लाता हूँ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हर क्वेश्चन के नीचे 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की है बेटा, 2025 में, 23 में भारत ने, 24 में किसने की, ब्राजील ने, 25 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। तो भारत ब्राजील जापान हटा दो, दक्षिण अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अगला, हाल ही में बेटा कोप 28 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस देश का, आयोजन किस देश में किया गया था, बात तो कोप 28 की हो रही है, कोप 28 की, तो याद रखना बेटा यूएई ने इसको होस्ट किया था, 1 साल पुराना पूछा है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की थी, बेटा ब्रिक्स सम्मेलन 2024 पूछा है तो याद रखना रसिया के कजान में हुई है, और बहुत बड़ा फैसला लिया गया, बताऊंगा अभी क्या। हाल ही में एशियन शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से किस देश में आयोजित किया गया था, बेटा बात हो रही है 2023 की, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका थाईलैंड, कंबोडिया नहीं बेटा इंडोनेशिया। लास्ट, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी, फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहली बार बेटा याद रखना आधिकारिक तौर पर हमारे भारत ने इसको होस्ट किया था। आज का क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में किसको विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एक और नया क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर फिर से बनता है, और वो क्या बनता है, ये बनता है बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो BRIC, सबसे पहले बेटा जो ब्रिक्स था वो किस क्या नाम से बना था, ब्रिक्स के नाम से बना था। कब बना था ये बेटा, बना था आपके 2009 में। कैसे बना था बेटा, तो यहाँ पर बी का मतलब जो था वो आपका ब्राजील था, वहां पर बेटा आर का जो मतलब था वो आपका रशिया था, और उसके बाद बेटा यहाँ पर आई का जो मतलब था वो था आपका इंडिया, और बेटा सी का जो मतलब था वो था आपका चाइना। बोलो हाँ, हाँ सर बिल्कुल बात सही है। फिर बेटा ब्रिक जो है ये एक्सपेंड हुआ और BRICS बना, ब्रिक्स, ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बना बेटा, आधिकारिक तौर पर माना जाता है वैसे 2010 में शामिल, लेकिन आधिकारिक तौर पर लागू हो जाता है बेटा इसका कारोबार 2011 से, लेकिन रियलिटी 2010 है। अब इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, और एस में कौन शामिल हो गया, एस का मतलब बेटा यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका हो गया, और बाकी के देश ऑलरेडी पहले से इसमें शामिल थे ही। ये हो गई ये बात आपकी बेसिक। अब बेटा बात यहाँ पर एक नई जुड़ती है, वो ये जुड़ती है बेटा 1 जनवरी 2025 की डेट जब आई, 1 जनवरी साथियों जब आपके 2025 की डेट आई, तो इसमें बेटा कुछ नए देश पार्टिसिपेट कर गए। कब, 1 जनवरी को बेटा कुछ नए देश इसमें पार्टिसिपेट कर गए, वो कौन कौन से थे, उन देशों में बेटा याद रखना 4 न्यू मेंबर, इसके अंदर 4 न्यू मेंबर, ठीक है, इसके अंदर साथियों क्या हुआ, 4 बेटा नए देश इसके अंदर शामिल हुए। अब वो 4 देश सर कौन से हैं जो शामिल हुए, उसमें एक देश आपको याद रखना बेटा ईरान था, इसमें एक देश आपका इजिप्ट, EGYPT था, कौन था बेटा, इजिप्ट था, ईरान था, इजिप्ट था, इसमें एक देश आपका इथियोपिया था, इथियोपिया, इसमें एक देश आपका बेटा यूएई था। ये देश आपके यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा बन जाता है। ठीक है, तो बेटा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई बन जाता है। ऊपर कितने थे बेटा, 4 और 1 5 हो गए थे, 4 यहाँ पर, पांचवा यहाँ जुड़ गया था, 4 बेटा अभी जुड़ गए 1 जनवरी 2025 को, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ये 4 जुड़ गए, 5 4 9 हो गए। 9 के बाद बेटा एक और न्यूज हाल ही में निकल के आई, ठीक है, एक और न्यूज बेटा हाल ही में निकल के आई, निकल के आई आपके 7 जैन
2025 को बात चली और एक आधिकारिक बेटा 8 को हो गया, तो वो बना बेटा आपका इंडोनेशिया। वो देश बनता है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, वो देश बनता है आपका इंडोनेशिया। तो बेटा इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का कौन सावा सदस्य हो गया बेटा, 10वां सदस्य हो गया। इस प्रकार से अब आपको याद रखना है ब्रिक्स के अंदर कुल मिलाकर देशों की संख्या, म्यांमार, अमेरिका, सिंगापुर हटा दो बेटा, इंडोनेशिया ऐड कर दो। तो ब्रिक्स के अंदर देशों की संख्या बेटा 5 पहले थे, 1 2 3 4 5, कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 4 नई जोड़े जनवरी 2025 को, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और आपका यूएई, 5 4 9 9 के बाद बेटा एक अभी हाल में जुड़ा जिसका नाम है इंडोनेशिया। कुल मिला के 10 मेंबर आपको याद रखने जो दोबारा कभी भी नहीं भूलने हैं। तो डेट आपको कुल मिला के पता चल गई बेटा, यहाँ पर 16 जून आप लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स कब बना, तो ब्रिक्स नहीं बेटा, ब्रिक कब बना, 16 जून 2009 को। ब्रिक्स ब्रिक्स से ब्रिक्स कब हो गया वो भी आपको पता चल गया, 2010 2011 में। फिर बाद में ये 4 जुड़ी, उसके बाद बेटा उसके बाद एक आपका रिसेंटली जुड़ा। इस प्रकार से पूरा का पूरा ब्रिक्स आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ लिया है। ब्रिक किस प्रकार से काम करता है बेटा, याद रखना, ये आर्थिक स्थितियों पर काम करता है। ये सारे देश मिलकर खुद को आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति में कैसे बढ़ाते हैं, तो याद रखना इन सभी देशों ने मिलकर स्थापना कर दी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, एनडीबी की। तो याद रखना बेटा ये एनडीबी के साथ काम करते हैं, परंतु एनडीबी हम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ये पढ़ना था ब्रिक। आगे बढ़ोगे, अभी और डाटा है, यहाँ से यहाँ तक बेटा मैंने आपको पूरा डाटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, पूरा डाटा दे रखा है, ध्यान से इसको आप लोग पढ़िएगा, पूरा डाटा है। इसके बाद बेटा ब्रिक्स में फुल मेंबर्स मुझे पढ़ाने की बेटा वैसे जरूरत है नहीं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ाऊं, कोई मतलब मुझे बनता नहीं है पूरा पढ़ाने का, बट फिर भी सिर्फ फुल मेंबर्स की जब बात आती है तो बेटा देखो फुल मेंबर्स में मैं बिल्कुल शॉर्ट में BRICS का नाम तो सब लोगों को पता होगा। इसके बाद बेटा रिसेंटली मेरे साथ बोलना, एक आपको इजिप्ट याद रखना है, एक आपको बेटा ईरान याद रखना है, एक आपको इथियोपिया याद रखना है, इथियोपिया। ये हो गए तीन। तीन के बाद बेटा पहले से एक देश था जिसको आप लोग जानते हो यूएई के नाम से, यूएई के नाम से। हाल ही में जो जुड़ा है बेटा वो कौन सा है, वो है आपका इंडोनेशिया। ये हो गए आपके फुल के फुल मेंबर्स। कुल मिला के बेटा टोटल, अगर ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स आपसे पूछ दिए जाए तो आप लोग 10 बताते हो। सर क्या और कोई क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल बेटा, ऑफिशियली समिट, ब्रिक्स की आधिकारिक जो समिट होती है बेटा वो आपको पता होनी चाहिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ कवर करते हैं। सबसे पहले बेटा ब्रिक्स की पहली समिट, तो ब्रिक्स की पहली समिट याद रखना जब ये बना था तभी हुई थी, ये हुई थी आपके बेटा 2009 को, दिन था 16 जून का ही। इसको होस्ट किया था रशिया ने, पहली समिट को बेटा होस्ट किया था रशिया ने। अब आ जाओ आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेटा, चौथी समिट। सर चौथी क्यों बताई डायरेक्ट, क्योंकि बेटा पहली बार हमारा भारत आया यहाँ पर, तो 2012 में बेटा इसको होस्ट किया हमारे भारत के द्वारा, पहली बार हमारे भारत ने ब्रिक्स को होस्ट किया 2012 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चौथी के बाद तुरंत आपको याद रखनी है बेटा आठवीं समिट 2012 के बाद 2016 में होस्ट होती है। इसको पुनः होस्ट करने वाला देश बेटा कौन सा बना, हमारा भारत बना है। बीच में और देश थे लेकिन आठवीं समिट हमारे भारत ने फिर से होस्ट कर दी। उसके बाद फिर से आपको याद रखना बेटा ये आपका 13वीं समिट, और ये होती है आपके 2021 में। और सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोविड-19 था। ये बेटा कैसे होती है, ये बेटा आपके वीडियो के जरिए होती है। क्यों, क्योंकि उस समय कोविड-19 फैला हुआ था। परंतु लिखा क्यों रहे हो, क्योंकि बेटा ये भी आपके भारत से संबंधित है, मैंने भारत के एक भी नहीं छोड़े, ठीक है, भारत की सारी बताती। इसके बाद बेटा 13वीं के बाद में गलीमत है, आपको 14वीं भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर बनती है। तो बेटा 14वीं समिट जो है ये आपके 2022 में होस्ट हुई, ये भी बेटा आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसको होस्ट करने वाला जो देश बना था वो बेटा आपका चाइना बना था ड्यूरिंग कोविड-19। सर जी 14 के बाद 15वीं तो आपके अब रिदम पे याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बात आती है बेटा आपके 2023 की। तो बेटा 15वीं समिट 2023 में होस्ट की थी, वो देश था आपका साउथ अफ्रीका, वो देश था आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है सर। अब बेटा 16वीं भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 2024 एक 10 दिन ही हुए हैं बेटा निकले हुए, पूरे वो भी नहीं। तो इसको बेटा रशिया कजान में होस्ट किया गया। और जैसे ही बेटा 2025 आती है तो ये 17वीं समिट बेटा होस्ट करने वाला जो देश बनता है वो बनता है आपका ब्राजील। और बेटा अब आपको एक क्वेश्चन यहीं पे याद रखना है, ब्राजील की अध्यक्षता में ही इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। रट लो क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में, ब्राजील की अध्यक्षता में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवर। अगला क्वेश्चन आज का पांचवा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेटा मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट में एआई कहते हो, तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 3 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा कर दी है हमारे भारत के अंदर? बेटा गूगल है, फ्लिपकार्ट है, व्हाट्सएप है? नहीं, अमेरिका की टेक्निकल दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बेटा इसने लगाया है लगभग, डाटा जो हमारे भारत को दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 3 बिलियन बेटा यूएसडी। यूएसडी का मतलब सर क्या होता है? अमेरिकन डॉलर। लगभग में ये कितना पैसा होगा सर अगर करोड़ में देखा जाए तो अप्रोक्स 25,722 करोड़ रुपए, इतना पैसा हमारे भारत के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये बात बेटा माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनके द्वारा की गई, जिनका नाम साथियों बन जाता है सत्य नडेला, जिनका नाम बन जाता है सत्य नडेला। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जब आप आगे बढ़ोगे बेटा तो आप लोग लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक जानकारी के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक जानकारी के बारे में। साथियों जो माइक्रोसॉफ्ट है ये बनता है 4 अप्रैल को 1975 को। साथियों माइक्रोसॉफ्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके फाउंडर्स का नाम क्या है? तो 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक जो व्यक्ति न्यूज में है जिनका नाम बिल गेट्स है, और एक व्यक्ति का नाम पॉल एलन है, PAUL ALLEN, पॉल एलन इनका नाम बनता है। साथियों अगर आपके पेपर में सीईओ पूछ दिया जाए या आपके पेपर में बेटा चेयरमैन पूछ दिया जाए, चेयरमैन भारतीय मूल के ही हैं, नाम इनका बनता है बेटा सत्य नडेला, नाम इनका बनता है सत्य नडेला। इसके साथ में बेटा प्रेसिडेंट आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए तथा बेटा वाइस चेयरमैन पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन कहां से बनता है? ब्राड स्मिथ। ठीक है, ब्राड स्मिथ बनता है। लास्ट है बेटा टेक्निकल एडवाइजर का नाम क्या है? क्योंकि मेन चीज है टेक्निकल एडवाइजर की। ठीक है, टेक्निकल एडवाइजर का सर नाम क्या होगा? तो नाम आप लोगों को याद रखना है बेटा बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स जो हैं वो क्या है? टेक्निकल एडवाइजर है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है बिलियंस डॉलर्स के साथ में। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 बिलियन डॉलर, बेटा लगभग में 25,722 करोड़ रुपए इन एआई बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में स्थित गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विश्व तेलुगु सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा? अब की बार 3रा संस्करण है और ये वन लाइनर्स में कुछ कहने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। इस बेस पर क्वेश्चन का आंसर साथियों यहाँ पर आंध्र प्रदेश बनेगा। इसमें कुछ समझना नहीं है, कल्चर पर आधारित है इसलिए। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में खेल और युवा कल्याण विभाग ने पार्थ योजना का शुभारंभ किया है? बेटा खेलकूद में सिर्फ घोषणा हुई है, जब ये आंसर जो भी अपडेट होगा बजट वगैरह तब बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना है खेल विभाग के द्वारा साथियों मध्य प्रदेश के अंदर पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया। लेकिन घोषित है और योजना है तो सीधी सी बात स्टेट है, और 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा पार्थ योजना किस राज्य की है और किस पर बेस्ड है? तो खेलों पर बेस्ड है और मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन था, ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में किस एशियाई खेल विजेता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन बेटा याद रखना आप लोग, बहादुर सिंह सागू बेटा इनका नाम है। बहादुर एस या सिंह सागू इनका नाम है। पूरी की पूरी अगर बात बेटा यहाँ पर देखी जाए तो आपको मैं पूरी यहाँ पर चलो बात बता देता हूँ। तो आप लोग लिखोगे बेटा एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर कहा जाए ये कब बना था? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में होती है। अगर साथियों आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाए तो मुख्यालय के तौर पर आप लोग बताओगे सर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर बेटा आप लोगों से यहाँ पर पूछ दिया जाए कि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूं सर इसके चेयरमैन का नाम क्या था, तो बेटा मैं आपको सबसे पहले चेयरमैन का नाम क्या था वाली बात बताऊंगा। जो पहले थे उनका नाम था आदिल, उनका दोस्तों नाम था आदिल सुमरीवाला, आदिल सुमरीवाला। बेटा ये याद रखना रिप्लेस हो गए हैं, ये रिप्लेस हो गए हैं, और रिप्लेस करने वाले व्यक्ति का बेटा नाम यहाँ पर क्या बनेगा तो बताना ही पड़ेगा जब लिख दिया है,
बहादुर सिंह सागू, ठीक है, नाम याद रखना आप लोग, बहादुर सिंह, ठीक है, बहादुर सिंह सागू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर चेयरमैन लिख लिया तो आप लोगों से वाइस बेटा चेयरमैन के बारे में भी बातें पूछी जा सकती हैं। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्यों? क्योंकि अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में बेटा आप लोग जानते हो, अंजू बॉबी जॉर्ज जो हमारे भारत की प्लेयर है फीमेल। अगर सेक्रेटरी पूछ दिया जाए जो बेटा मंत्रालय के अधीन लगभग में रहता है, तो आंसर आप लोगों को याद रखना, इनका नाम बनेगा संदीप मेहता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, संदीप मेहता सेक्रेटरी, जिसको आप लोग सचिव कहते हुए हिंदी में। इस प्रकार से ये भी डाटा आपका पूरा हुआ, आंसर बहादुर सागू हुआ। किसने स्थान लिया, क्या हुआ, सारा डाटा डन है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपडेट। 9, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ के द्वारा कितना लगाया गया? बेसिक मार दो बेटा 6.4%। अब की बार जीडीपी का अनुपात 6.4% साथियों लगा दिया गया है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनएसओ के बारे में, स्टैटिक में आपने पढ़ा है मेरे साथ, पूरा क्वेश्चन खत्म है ये। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2024 तक कितने एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो बेटा आप लोगों को पता होगा 10.33 करोड़ सिलेंडर अब तक बेटा महिलाओं को दिए जा चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे भारत के अंदर उज्ज्वला योजना 2 स्थानों से शुरू हुई है, दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, एक महोबा और एक बलिया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा डाटा बेटा ये डन हुआ। 10.33 करोड़ सिलेंडर भी आपके सामने डन हो गए। यहां से आप लोगों ने 9 तारीख की करंट अफेयर अब तक मेरे साथ कवर की है, 7-8 की वन लाइनर में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी 7 तारीख की करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस दिन युद्धों से अनाथ बच्चों के मानवाधिकारों के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं? जो बच्चे युद्ध में अनाथ हो जाते हैं उनके लिए प्रत्येक वर्ष बेटा जो दिवस मनाया जाता है वो 6 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदी सूचियों का आदान प्रदान किया है? बेटा पाकिस्तान के साथ हमारे भारत ने हाल ही में कैदियों तथा परमाणु से संबंधित जो संयुक्त प्रतिष्ठान होते हैं उनकी सूची का आदान प्रदान किया है। एक बार हमारा भारत खुलेआम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा कभी किया नहीं जा सकता, कभी भी। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने का मतलब है आपने सांप पर भरोसा कर लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुधारवादी ईवी रामा स्वामी नायर का पुनर्निर्मित थानथाई पेरियार नामक स्मारक का शुभारंभ कहाँ किया गया? बेटा ये रहने वाले थे केरल के, और केरल में ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के पुनर्जागरण में बेटा योगदान दिया है और आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया है। तो केरल के अंदर एक वैनकम पार्क है, वहां पर किया गया है। ठीक है, स्मारक इनका। हाल ही में किस राज्य में हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के तहत हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 बताई गई है? बेटा इतनी संख्या के साथ ऐसा कौन सा राज्य जिसने अपने हाथियों की संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की है? वो राज्य आपको याद रखना है, असम ने बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है और इंपॉर्टेंट डाटा जो पेपर से रिलेटेड है, चर्चा में क्यों है? कुल हाथियों की जनसंख्या कितनी हो गई, मूल्यांकन अवधि क्या है? बेटा सर्वेक्षण ब्लॉक क्या रहा है? हाथी अभ्यारण्य 5, जिसमें संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है। कौन कौन से? ये पेपर में उड़ीसा से सीधे रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। शाब्दिक घनत्व क्या है और बेटा न्यूनतम घनत्व क्या है, सब कुछ। हाल ही में भारतीय सिनेमा में किस प्रख्यात निर्देशक को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? ये पुरस्कार बेटा साई परांजपे को दिया गया। ठीक है, पुरस्कार कौन सा है? पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सिनेमा में योगदान देने के लिए। हाल ही में किस राज्य में बेटा, हाल ही में किस राज्य के अंदर वीएसएससी के द्वारा ध्रुवीय सूर्य घड़ी को रॉकेट गार्डन में प्रदर्शित बेटा किया गया है? ये कहां पर प्रदर्शित किया गया? ये आपके केरल के अंदर प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसको एसोचैम कहा जाता है, एसोचैम के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनीष सिंघल का बेटा नाम याद रखना, जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं हाल ही में। ठीक है, एसोचैम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही एसोचैम है जो 1920 में बना था, दिल्ली में इसकी स्थापना है, मतलब हेडक्वार्टर है हाल ही में। और अगर प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए, संजय नायर। प्रेसिडेंट कौन है? संजय नायर। और अभी क्या बने हैं बेटा? महासचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन बना है? मनीष सिंघल। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान सीआरआई की आधारशिला रखी है? बेटा नई की आधारशिला रखी है। ये आधारशिला दिल्ली में बेटा थी ही नहीं, तो दिल्ली में भी इसकी आधारशिला रख दी गई है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? बेटा इस मसाल को नाम दिया गया है, जो होंगे उसका नाम रखा गया बेटा तेजस्वी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम तेजस्वी कर दिया गया है। ये गेम 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया बेटा? तेजस्वी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अब 12,000 रुपए देने का निर्णय ले लिया है? बेटा ऐसा निर्णय लेने वाला जो राज्य बना है वो आपका तेलंगाना बना है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोग याद रखोगे, रायतू भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हमारा बनेगा तेलंगाना। ठीक है, तो आंसर बनेगा हमारा तेलंगाना। ठीक है, 12,000, पहले 10,000 थे, 12,000 कर दी गई, बात ये है। पहले कितने थे, लिखा भी वहां है, पहले 10,000 रुपए हुआ करते थे, अब बेटा इसके तहत 12,000 रुपए हो गए हैं। योजना न्यूज में आ चुकी है रायथू, तो ध्यान रखना किस राज्य की है। 8 तारीख की करंट अफेयर्स, हाल ही में किस दिन पृथ्वी की गुणन गति के अभ्यास पर पृथ्वी का गुणन दिवस बेटा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ये दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 8 जैन को मनाते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी इसकी भी आपको मिल चुकी है, 7-8 की पीडीएफ आप तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर रिवीजन भी मैंने अभी करवा दिया आपको, ये रह गया है, और आज की करंट अफेयर भी आप लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, अब आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते किसी चीज का भी। हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन कर दिया? तो बेटा याद रखना, जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन, और चिनाब से रेल गुजरी भी है, आपने देखी होगी, तो मोदी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है? बेटा याद रखना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप लोग सीबीआई कहते हो, तो सीबीआई ने बेटा भारत पोल पोर्टल बनाया है, जो इंटरपोल की तरह काम करता है। ठीक है, उसकी निगरानी में या उसके ही अनुसार। हाल ही में किस देश में पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव के कारण जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और ले लिया है? तो याद रखना कनाडा। और सबसे अच्छी बात है, कनाडा के साथ हमारे भारत के संबंध इतने खराब हो रहे थे, और कनाडा के अंदर जो अगली प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, वाले नहीं है वाली हैं, वो भी भारतीय मूल की है। ये है बेटा नया भारत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस शहर को एक बार फिर से 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है? सबको पता है एरो इंडिया शो का शुभारंभ बेटा कहाँ होता है, तो याद रखना बेंगलोर में। आपकी बार 15वां संस्करण है, और एयरपोर्ट चुना गया है हेल का। एयरफोर्स स्टेशन है, एयरपोर्ट नहीं, एयरफोर्स स्टेशन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को लॉन्च कर दिया है? बेटा यह क्लस्टर लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड नहीं, कर्नाटक के बेंगलोर में बेटा लॉन्च किया गया है। नहीं 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 नहीं, बात हो रही है बेटा जैविक की, और भारत का जैविक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा कौन सा बनेगा? सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक बना है 2016 में। ठीक है, जैविक स्टेट इन इंडिया। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने लखनऊ में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की आधारशिला रख दी है? भारत का पहला कैंपस होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारत की किस स्वैक्स खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स का एकल खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया? अनाहत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अनाहत सिंह के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अगले सेक्रेटरी के रूप में बेटा नियुक्त कर दिया गया? कौन बना है अगला सेक्रेटरी? तो याद रखना बेटा देवजीत सैकिया। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किस शहर में 3 दिवसीय इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो बेटा याद रखना ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, जो 8 से लेकर 10 जनवरी तक चलने वाला है। सेम। इस प्रकार से आप लोगों ने मेरे साथ बेटा जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक तो आज की करंट अफेयर कवर कर ली आप लोगों ने मेरे साथ, जिसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। कल परसों का डाटा भी आपने मेरे साथ में कवर कर लिया है। क्लासेस ऑन टाइम पे 5 AM पर स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसा कि आज भी हुई है, लेकिन ये प्रोसेसिंग के बाद आपको दिन में देखने के लिए मिलेगी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो इवेंट एक एरर बना हुआ है, वो इवेंट डिलीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। आज इवेंट हो जाएगा डिलीट। अप्रोक्स 108 घंटे उसको हो चुके हैं। ठीक है, और हाईएस्ट 110-112 घंटे ही होते हैं, तो अभी वो डिलीट हो जाएगा। तो सुबह जो इवेंट बनेगा वो लाइव ही हो जाएगा। अभी जो इवेंट आपने देखा होगा बना हुआ बेटा, वो लाइव हो ही नहीं रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, इसलिए क्लास प्रोसेसिंग में चली गई, बट ये ऑन टाइम पे लाइव हो जाएगी। तो फिलहाल में सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। ये इवेंट जब आपके पास पहुंच जाए तो मेरे पास मैसेज जरूर कर दीजिएगा, और ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं ऑन टाइम पे सुबह 5 AM पर, और शाम को बेटा मिलना मत भूलना 5 PM पर अस्त्र सीरीज की 21वीं क्लास में। सुनाओ, मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।